मैडम गलती हो गया, हाथ से फिसल गया था। तुझे ना तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, समझा तू? लो बेटा चाय। अरे पापा रख दो ना चाय, आपको दिख नहीं रहा काम कर रहा हूं मैं? डिस्टर्ब कर दिया बेफालतू में। बताओ क्या हुआ? और ये कैसा हाल बना रखा है नौकरों वाला? बेटा घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा, अब तुम्हारे लिए चाय बनाइए बेटा। काम ही तो किया घर का, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया आपने? इतने नखरे क्यों कर रहे हो? 2 जने है नहीं घर में, उसमें भी इतना ड्रामा लगा के रखा हुआ है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, खाने में क्या बनाया मेरे लिए? बेटा तू तो कह रहा था ना मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया बेटा। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया या नहीं बनाया? उनके लिए तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। अबे वो बुड्ढे, मैंने तुझे सर पे चढ़ा के रखना नहीं चाहता। मैंने जो खाना ऑर्डर करा है ना वो बस मेरे दोस्तों के लिए है, क्योंकि वो शाही खाना है। तेरे लिए तो बासी ब्रेड भी चलेगी। अच्छा चल ये सब छोड़, सुन तू अपने लिए एक काम कर, कोई भी छोटी मोटी सब्जी बना लियो, लेकिन हाँ ध्यान रख घर का राशन खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर मैं घर का राशन वेस्ट करूं। और लगता दरवाजे पे कोई आया है, जा गेट खोल। अरे रुक, मैं खोल देता हूँ। सुन तू रूम में जा और अपने कमरे से बाहर मत निकलियो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो जाए। जा, अरे जा जल्दी जा, दोस्त आ गए मेरे। यश क्या हाल है? बस ठीक हो भाई। यार तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? ट्रैफिक बहुत है यार। अरे कोई नहीं, आओ बैठो। अच्छा अरे बैठो बैठो बैठो, आप यहाँ बैठिए। अरे कुछ नहीं यार, ये ऑफिस का थोड़ा सा काम था, वही पूरा कर रहा था। अरे क्या यार, घर पे बुला के भी ऑफिस का ही काम कर रहा है। हाँ, घर पे कोई नहीं है क्या? अरे घर पे नौकर है, अंदर वाले कमरे में काम कर रहा है। नौकर है घर पे? पानी पिला दे यार, प्यास लग रही है। एक तो ट्रैफिक में फंस गए थे, टाइम भी नहीं मिल पाया। हाँ अभी ले आता हूँ। तुम्हें तो कहा नौकर है घर पे, तो तू क्यों लाएगा? पागल वागल है क्या? अरे वो क्या है ना कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा काम नहीं बोल रहा हूँ। मैं ले आता हूँ ना, क्या हो गया, पानी तो है। तू पागल वागल है क्या? हमारे घर पे नौकर है भाई, सारे काम करते हैं। अगर तबीयत खराब थी तो बुलाया कि भाई रेस्ट वेस्ट करवा लेता। चल कोई नहीं, तू ही ला दे। मालिक मैं अभी पानी लाता हूँ। अरे रामू तुम रूम से बाहर क्यों निकले? मैं तुम्हें बोला था ना कि कमरे में आराम करना। नहीं मालिक मैं लाता हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है, अभी लाता हूँ। ठीक है ले आओ पानी। बुढ़े को समझाया भी था तब भी। अच्छा और बताओ खाने में क्या क्या खाओगे? लो लो पानी पियो। रामू जरा इधर आना। अबे जब मैंने तुझे समझाया था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो फिर क्यों निकला बे? अगर इन लोग को पता चला ना कि तू मेरा बाप है तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और अगर मेरी बेइज्जती हुई तो देख लियो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। चल अपने रूम में जा, यहाँ से। यश क्या हुआ, कि डांट रहा है क्या? अरे कुछ नहीं, मुझे बोला था कि तबीयत खराब है, बीमारी का बहाना करके काम चोरी करा था ना, तो बस वही समझा रहा था। अंकिता को प्रपोज करने वाला है क्या फिर? अरे तू पागल है क्या? सबके सामने क्यों बोल रहा है यार? हमारी अकेले में बात हुई थी ना। यश सच में? हाँ अंकिता ये सच है, काफी दिनों से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। ये बात मैंने प्रिंस से शेयर करी थी। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों क्लोज हो जाएंगे तब मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा, लेकिन अब इसने बात सामने रखी दी है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि अब क्यों आया बुड्ढे? मालिक गिलास उठाने आया था। ठीक है उठा। बुड्ढे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अंदर है। मैडम गलती हो गया, हाथ से फिसल गया था। हाथ फिसल गया था? काम चोर गए क्या? यश ने बताया मुझे। कितना काम चोर है तू? अरे ग्लास ढंग से पकड़ा नहीं जाता, क्या काम करता है तू? तेरे को पैसे इसी चीज के दे रहे हो कि तू हम सब पे पानी गिराए। मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। तुझे पता कितनी महंगी ड्रेस है ये? हाँ तेरी औकात भी नहीं है, जितने की ये आई है ना ड्रेस, उतने के ना तेरे घर का पूरा राशन आता होगा। अब इसके पैसे कौन तेरा बाप ला के देगा? मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी। और यश तुम इसे झेल कैसे रहे हो?
कामचोर कहीं का बुढ़ा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं इसको अभी के अभी नौकरी से निकाल देती। किसी काम को तो है नहीं। वैसे भी इसकी जिंदगी के 2-4 दिन तो रहते अब, उसमें भी कामचोरी करा है। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर। अगर तुम मुझसे उम्र में बड़ा ना होता ना तो मैं तुझे कब का चाटा मार चुकी होती। ये तो शुक्र माना कि तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूं मैं। देखो बेशर्म कैसे घुरी जा रहा है। निकल यहां से, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? निकल। पूरा मूड खराब कर दिया यार इसने। सॉरी अंकिता, उस रामू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नई ड्रेस दिला दूंगा। वैसे उसकी उम्र हो गई है ना, गलतियां हो जाती हैं, छोड़ो ना उसे, इग्नोर करो। बेटा गलती हो गई। बेटा बेटा किसको बोला तूने? मालिक और नौकर में ना फर्क होता है। ये फर्क पता नहीं है क्या तुझे? पता भी कैसे होगा? यश ने सिर जो चढ़ा के रखा है तुझे। यश क्या है ये? इसको इतनी सी भी तमीज नहीं है। और बेटा बेटा कैसे बोला तूने मुझे? हाँ, तुझे ना तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, समझा तू? इसको ना चाटा मारना जरूरी था, तभी इसे इसकी औकात का पता चलता है। अरे छोड़ो ना अंकिता, जाने दो। रामू तुम जाओ, अपने रूम में जाओ। जी जी मालिक। बदतमीज नौकर। अरे सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से तुम लोग का इतना मूड खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं यश, तेरा क्या कसूर है इसमें? अभी जाने दे, तू अंकिता को प्रपोज करने वाला था ना। हाँ अंकिता। यश प्लीज, मेरा ना अभी बिल्कुल मूड नहीं है ये सब सुनने का। तुम्हें पता है तुम मुझे लाइक करते हो, ये बात मुझे पहले से पता थी। प्रिंस ने मुझे सब कुछ बताया हुआ था। और ये ड्रेस भी ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई थी। अभी नई ड्रेस ली थी ताकि तुम इम्प्रेस हो सको। और तुम्हारा ये नौकर, इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। और मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी क्योंकि तुमने कुछ बोला भी नहीं उसे। उसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ, तुम चुपचाप बैठे रहे। मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। अंकिता आई एम सॉरी, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ ना, लेकिन प्लीज ऐसे नाराज मत। प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैं तुम्हें किसी और दिन अपने दिल की बात बता दूंगा। अच्छा बस 1 मिनट रुको, मैं अभी वॉशरूम से होके आता हूँ। लो बुढ़े, क्या जरूरत थी बाहर आने की तुझे? हैं? तुझे बारे में समझ नहीं आता? तुझे मैंने जब मना करा था कि रूम से बाहर नहीं निकलना तो फिर क्यों निकला? और क्या जरूरत थी अंकिता की ड्रेस में पानी गिराने की? सारी ड्रेस गंदी करके रख दिया अंकिता की। तू नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं? आज अच्छा भला मुझसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन तेरी बेवकूफ की वजह से अब तू मुझसे बाहर आया ना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में और ज्यादा बदनामी हो। और अब तू मेरी बात को कान खोल के सुन ले कि अब तू बाहर आया ना रूम से तो सीधा तुझे घर से निकाल दूंगा और फिर देख लियो सड़क पे भटकता रही हो बुड्ढों की तरह। चल अब अपना काम कर। मैंने जानबूझकर पानी नहीं गिराया था, गलती से गिर गया था। अबे तूने गलती से पानी गिराया या जानबूझ के? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अंकिता से फर्क पड़ता है। वो मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि तू। तेरे से तो बहस करना बेकार है क्योंकि तेरे भेजे में ना कुछ जाएगा नहीं। और अपने रूम से बाहर मत निकलियो, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, गलती हो गई। बेटा देख, यहां तो तूने बेटा बोल दिया, बाहर बेटा मत बोलियो। अगर उनके सामने तेरे मुंह से बेटा निकला ना तुमको पता चल जाएगा कि तू मेरा बाप है। और अगर उन्हें पता चला कि तू मेरा बाप है, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। अब ये रोने धोने की जरूरत नहीं है, अपने आंसू पोंछ। और अगर बाहर आया ना रूम से फिर देख लियो, मैं तुझे अपने साथ घर में भी नहीं रखूंगा। अभी तो मैं तुझे पाल रहा हूं ना, तब पालूंगा भी नहीं। चल काम कर अपना, और ये अच्छे से रूम साफ कर दियो, कितना गंदा हो रखा है। आ रहा हूं मैं। बेटा मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव क्यों करता है? क्या गलती हो गई मुझसे? तेरी गलती क्या है? तुझे याद दिलाना पड़ेगा। याद है जब मैंने तुझे अपने बिजनेस के लिए पैसे मांगे थे, तब तूने मुझे क्या बोला था कि नहीं बेटा मैं अभी तुझे पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास है नहीं। तब जो तेरे ड्रामे करे थे तब तुझे याद नहीं आया होगा ना कि मैं तेरा बेटा हूं, तेरा फर्ज बनता है मेरा ख्याल रखना। लेकिन तूने रखा नहीं। हाँ मुझे लगता है कि शायद तेरी वजह से माँ की भी मौत हो गई होगी, क्योंकि जब माँ बीमार थी और जब उनके लिए हॉस्पिटल में पैसों की नीड थी तब तूने पैसे दिए नहीं थे। तभी तूने ये ड्रामा किया था कि मैं पैसे कहां से लाऊंगा। अगर तूने वक्त में माँ का इलाज कराया होता ना तो आज माँ जिंदा होती। उसकी मौत का इल्जाम भी मैं तुझ पे डालता हूँ कि तेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। और भी कुछ जानना चाहता है कि और तूने क्या पाप करे? हाँ मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कल की जगह तुझे आज मौत आ जाए। बोझ ही तो है तू मेरे सर पे, तुझे तो मैं बस झेल रहा हूँ। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम उससे दूर हो जाए। खैर अब मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। बाहर मेरे दोस्त बैठे, अगर उनके सामने मैं ऐसे सड़ा मुंह लेके गया ना तो वो पूछते रहेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ।
और अगर मेरे मुंह से निकल गया कि तू मेरा बाप है तो खैर छोड़, और बाहर मत निकलियो यहां से, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं। बेटा तुझे कैसे समझाऊं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। नहीं तो कौन बाप चाहता, कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा तरक्की करे। मैं सब कुछ देना चाहता, इस फाके की वजह से तेरी मां ने मेरे सामने दम तोड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे क्यों ना देता बिजनेस के लिए। कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा तरक्की करे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस घर में धक्के क्यों खा रहा होता। बोल, मुझे तो खुशी होती कि मेरा बेटा इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, सब कुछ सह रहा हूं ना। देख अपना ये रोना धोना ना इसी कमरे में करियो, बाहर नहीं, ये ड्रामा वहां नहीं चलेगा, यहीं पे करता रहे अकेले में बैठा बैठा। कहाँ रह गया यश? पता नहीं यार कितना टाइम लगा रहे हैं। तुमने खामखा सुना दिया बेचारे नौकर को। खामखा सुना दिया, काम देखे थे उसके, पानी गिरा दिया मेरी इतनी महंगी ड्रेस पे। मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई। कहाँ खराब हो गई? पानी से कभी ड्रेस खराब होती है? तुम्हें नहीं पता, ये अच्छी वाली ड्रेस है। यार अच्छी ड्रेस हो कैसी भी हो, लेकिन यार थप्पड़ मारना अच्छी बात है। वो एज में कितने बड़े थे तुमसे। उसे ना थप्पड़ मारना जरूरी था, जितनी उसकी बदतमीजी बढ़ रही थी ना। तुमने देखा नहीं कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे, और मुझे बेटा बोला। उसे पता नहीं है कि मालिक और नौकर कितना डिफरेंस है हम दोनों में। तो क्या हो गया यार, बेटा ही तो बोला है, कुछ गलत नजर से थोड़ी देखा तुझे। यही तो प्रॉब्लम है, उसने मुझे बेटा बोला। अरे उसमें और मेरे में कितना डिफरेंस है यार। कहाँ वो नौकर और कहाँ मैं, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करने वाली लड़की। मुझे तो शर्म आती है, उसने मुझे बेटा बोला। और यश ने भी उसको कुछ नहीं कहा। उसको ना थप्पड़ मारना जरूरी था, तभी उसे अपनी औकात का पता चलता। अब आया ना लाइन पे, अब समझ आइए ना अपनी औकात। अरे जाने देना अंकिता, अभी क्यों इतना बोल रही है? जो हो गया जाने दो। पर तूने अच्छा नहीं किया। यश आ गया। सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया यार। मैं बस खाने देता हूँ, तुम्हारे खाना कहाँ रह गया? अरे रहने देना यार खाना, अभी सुबह तो खा के आए थे हम लोग नाश्ता करके घर से। अंदर से आवाज आ रही थी, कुछ बोल रहा था क्या नौकर? अरे हाँ, वो कह रहा था कि साहब थोड़ी गलती हो गई तो मेम साहब के लिए माफ। जाने दे यार, मुझे भी बुरा लग रहा है। इसने अंकिता ने इतना कुछ सुना दिया उसे, और थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उम्र तो देख लेती उसकी। अरे जाने देना, क्यों अंकिता को सुनाया जा रहा है? गलती तो उसकी थी, वैसे भी सही करा इसने, थप्पड़ मार दिया। थोड़ी बहुत अकल तो आएगी उस बुढ़े को। और प्रिंस तुम्हें क्यों पड़ी है उसकी? वो बुढ़ा तुम्हारा क्या लगता है तो इस घर का नौकर ही ना। और मार दिया तो कौन सी बड़ी बात की, बदतमीजी कर रहा था, फल तो मिलना ही था। और वैसे भी इन लोगों ने ज्यादा सिर नहीं चढ़ा के रखना चाहिए, इन लोगों को इनकी औकात दिखा के ही रखनी चाहिए, तभी लाइन पे रहते हैं। वरना देखा था ना कितना बिगड़ा हुआ बिहेव कर रहा था। अरे इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है? अरे जाने देना अंकिता, कब से सुनाई जा रही है। और यश तुझे अगर पता था कि उसका ऐसा बिहेव है तो उसे नौकरी पे रखा है क्यों तूने? अरे मैंने सोचा कि बूढ़ा है, 2-4 पैसे कमा लेगा तो उसका घर चल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसी काम चोरी के बाद वो मेरी पीठ पीछे घर की ऐसी तैसी कर देगा। और वैसे तुझे इतनी क्या दिक्कत है? अगर तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है ना उस पे, तो एक काम कर, उसको अपने घर ले जा, साथ में रख ले उसे। यश बहुत हो गया तेरा, तेरे पापा है वो, कैसे बात कर रहा है तुमसे? अरे क्या बोल रहा है तू? वो नौकर मेरा बाप कैसे हो सकता है? मैं एक नौकर को अपना बाप बनाऊंगा क्या? कुछ भी बोल रहा है। बहुत हो गया यश, मैं तब से सहन कर रहा हूं जिस तरह का सलूक तुम उनके साथ कर रहे हो। मुझे अच्छे से याद है, ये अंकल हमारे ऑफिस आए थे तेरी जॉब के लिए, और इतना गिड़गिड़ाए थे कि मेरे बेटे को जॉब दे दो। और तू उन्हें इतना कुछ सुना रहा है। उन्होंने तो बोला था कि मेरा बेटा कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, इस वजह से तू इनसे नफरत करने लगा है। मैं शर्म कर, तेरे पापा हैं वो, और तेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है ना। अकेले बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तेरे स्कूल का खर्चा, तेरे कॉलेज का खर्चा तुझे इतना पड़ा है कि आज तू इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, और तू उल्टा उन्हें सुना रहा है, ऐसा सलूक कर रहा है उनके साथ। अरे अबे
बस कर। ऐसा तो कोई अपने नौकर के साथ भी नहीं करेगा जैसे तो अपने पापा के साथ कर रहा है। मैं तब से देख रहा था कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन तू तो बहुत नीच है यार। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। और अंकिता, तूने तो दिखा दिया अमीर घर की लड़कियां कैसी होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ना सब लोगों का नाम खराब हो जाता है। मुझे शर्म आ रही है, तुम लोग मेरे दोस्त हो। ऐसी थिंकिंग है तुम्हारी। तुमने तो उनकी एज का लिहाज भी नहीं किया। अगर कोई सच में भी नौकर होता ना तो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं करता। तू बोलता था ना कि मैं एक बिजनेस करना चाहता था लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। अगर तेरी ऐसी थिंकिंग है ना तो ऊपर वाला भी देखता है। शायद ये एक रीजन था कि तू कुछ कर नहीं पाया लाइफ में। कोई बात नहीं, जैसा करना कर, तेरी इच्छा है। लेकिन हाँ, अगर तू अपने पापा के साथ ऐसा सलूक करता है और उन्हें ऐसा रखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे घर भेज दे, मैं रख लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पापा की तरह उन्हें रख लूंगा। क्योंकि मुझे घर वालों ने इतना ही सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और तू खुद अपने बाप के साथ कैसी हरकत कर रहा है? भाई देख, जो भी हुआ तू उसे भूल जा। बस ये बात है, ऑफिस में किसी को बताइए मत। बॉस को अगर पता लगा ना तो यार मुझे जॉब से निकाल देंगे। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और रही बात पापा की मेरे, तो उनका ख्याल मैं रख लूँगा ढंग से। आज नहीं तो कल उनको वैसे भी मरना ही है, तो 2-4 दिन के मेहमान के लिए भी तू क्या मुझे इतना सुना रहा है? छोड़ना, बात को भूल जा। ओ भाई, बहुत हो गया तेरा। एक काम कर, तेरे बस का नहीं है, उनको मेरे साथ भेज दो, मैं उनको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, मैं रख लूंगा। जिस दिन तू बदल जाएगा ना उस दिन आ जाना लेने, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा सुखी ना वो वृद्धाश्रम में रह लेंगे जिस हिसाब से तू उनको रख रहा है। वहां पे 2 टाइम का खाना तो अच्छे से नसीब होगा उनको। देख, तू अगर उनको अपने साथ ले जाना चाहता है ना तो ले जा, लेकिन बस ये बात ऑफिस में मत बताइयो यार किसी को, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। बेटा, इसके ऑफिस में मत बताना, नहीं तो मेरे बेटे की इमेज खराब हो जाएगी बेटा। मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं बेटा। देख लिया अपने पापा को, तूने इतना गंदा सलूक किया उनके साथ, और वो अभी भी तेरा सोच रहे हैं कि तेरी इमेज खराब हो जाएगी ऑफिस में। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरे लिए आके इतना सब कह रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपने मेरी जॉब के लिए सिफारिश लगाई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करता। और हाँ, जो भी अंकिता ने किया मैं उसकी तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे बोलना चाहिए था जब अंकिता ने आपके चाटा मारा, लेकिन मैं बदतमीज हूँ। पापा, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों यार, शेयर का बटन, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। फॉलो कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आपका बहुत सारा धन्यवाद, आपने पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया। और इसे भी शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो कर दो। लव यू ऑल, प्यार बनाए रखें।